स्टार्ट। यस। ओके, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। और आज हम इस मंच पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो बिंदु हैं कि ऑपरेशन के बाद में, कान के ऑपरेशन के बाद में रखरखाव की सामान्य जानकारी। देश के विभिन्न हिस्सों से मेरे पास रोजाना फोन आते हैं कि ऑपरेशन के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहते हैं। अभ्यर्थी जो कि सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न मेडिकल कॉलेजों पे ऑपरेट होते हैं, सामान्य ज्ञान के अभाव में काफी तकलीफ महसूस करते हैं और मुझसे कॉल करके बात करने में उन्हें काफी सहजता रहती है और मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा फोन हमेशा चालू रहता है। वो मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद में सामान्य क्या क्या रखरखाव और बचाव, किन चीजों का बचाव जरूरी है, हम बात करेंगे। चूंकि कान का पर्दा एक नेचुरल ग्राफ्ट है, ये एक झिल्ली है जो बहुत ही पतली झिल्ली होती है, शरीर का ही एक ऊतक या अंग होता है और इसे प्राकृतिक रूप से जुड़ने में समय लगता है 1.5 से 2 महीने का। तो उस दौरान जो सीमेंट इसको सपोर्ट कर रही होती है, उस दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसके रखरखाव के लिए जरूरी है। एक तो ये है कि हमें ऑपरेशन के बाद में किसी भी तरह से पॉजिटिव प्रेशर जनरेट नहीं करना। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है कि हम कोई भी मैन्यूवर, जैसे कि वाल्सलवा मैन्यूवर कर रहे हैं या जैसे कि गुब्बारे फुलाने का प्रयास कर रहे हैं या ऐसा कोई प्रयास जिसमें हम वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जर्क कर रहे हैं, तो उससे पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर कान के पर्दे पर ट्रांसफर होता है। ऐसी झिल्ली में जो झिल्ली है, पर्दा है, ग्राफ्ट है, वो बाहर की तरफ पुश होगा। दूसरी स्थिति है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर जैसे कि हम नारियल से स्ट्रॉ का द्वारा पानी खींच रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक से स्ट्रॉ के माध्यम से, पाइप के माध्यम से सक्शन क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव सक्शन, नेगेटिव प्रेशर की से पर्दा जो है अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। तो इन दोनों ही स्थितियों से पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, इन दोनों से हमें बचना है और ऐसे कोई भी प्रयास नहीं करने जिससे कि दोनों तरह के प्रेशर बने। मैं सभी अभ्यर्थियों को रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2 महीने तक इस स्थिति से बचें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमें जुकाम खांसी से बचना है। अगर किसी भी स्थिति में, चूंकि अब सर्दियों का मौसम है, जुकाम होना एक आम बात है, बार बार जुकाम चलती रहती है, तो ऐसी स्थिति में अगर जुकाम होती है और छींक आती है तो हमें नाक नहीं ब्लो करना है। नाक जैसे ब्लो करने का प्रयास हम करते हैं, ये जो है स्थिति, नाक ब्लो करना, झिड़कना जिसे बोलते हैं, साफ करने का प्रयास नहीं करना है। एक नेचुरल माध्यम है, वो अपने आप साफ हो जाता है, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना, ताकत नहीं लगानी है। और जुकाम होती है तो तुरंत मुझसे संपर्क करना है और हम हमारे डॉक्टरों द्वारा, टीम द्वारा आपको दवाएं प्रेस्क्राइब की जाएगी, वो लेनी है। दूसरा ये है कि जब आपको छींक आती है, छींक जब आती है तो उससे बहुत फोर्सफुल प्रेशर जनरेट होता है, तो वो फोर्स आपका पर्दे पर ट्रांसफर होता है। ऐसी स्थिति में जब छींक आए तो मुंह खोल के सांस ले लेना है। जब हम छींक आने की स्थिति में मुंह खोल लेते हैं तो छींक स्वतः ही गायब हो जाती है। ठीक है, छींक का आना एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। उस स्थिति में मुंह खोल करके सांस लें तो छींक का दबाव कम हो जाता है या छींक नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या बातें ध्यान रखनी है, वो हमने एक पत्रिका जारी की है, पेपर जारी किया है, जिसमें हमने ऑपरेशन के बाद में रखरखाव की सामान्य जानकारी को मेंशन किया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है कि अभ्यर्थियों का ये फोन आता है कि हम 7 दिन बाद में जो ये ड्रेसिंग है, देखेंगे ये ड्रेसिंग एक सिंपल ड्रेसिंग, पास में जी, हाँ, एक सिंपल ड्रेसिंग है। ये जो माइक्रोपोर एडहेसिव है, इसे हम हटाएंगे तो एक गॉज पीस आएगा, यानी कि एक गॉज पीस होगा ऐसा, इस तरह का, तो उसे हमें हटा देना है। और हटाने के बाद में हम देखेंगे कि कान के आंतरिक हिस्से में एक ड्रेसिंग बैंड होगा, जिसे हमने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है और वो ऑइंटमेंट युक्त होता है, ट्यूब युक्त होता है, दवा युक्त होता है और कान के बाहरी छिद्र के ऊपर रखा हुआ होता है, तो उसे हमें धीरे से हटाना होगा, तो ये यूं हट करके आ जाएगा। इसका रंग परिवर्तन हो सकता है, ये दवा और स्टेनिंग होने के बाद में हल्का रेड ब्राउन कलर का हो सकता है, उससे चिंतित नहीं होना है। हल्का फुल्का 1-2 बूंद खून का भी नजर आ सकता है, उससे चिंतित नहीं होना है। और ये हमें हटाना है यहाँ से डिस्चार्ज होने के 7 दिन बाद में। सामान्यतः हम इसे 7 से 10 दिन बाद में हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जो नजर आएगा वो व्यू होगा कान के अंदर। हमें जो नजर आएगा, हमें
जब हम ये सब हटा देंगे तो हमें अंदर की तरफ यहाँ पर सीमेंट नजर आएगा। सीमेंट कैसा होगा, व्हाइट कलर के छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे जो व्हाइट या ब्राउन या येलो हो सकते हैं और स्वतः निकलकर गिर भी सकते हैं, तो उससे हमें चिंतित नहीं होना है। इन्हें साफ करने का, कुरेदने का प्रयास नहीं करना है। अगर स्वतः ही घुल जाते हैं, इनका घुलने का अवधि 1.5 से 2 महीने होते हैं। 1.5 से 2 महीने की अवधि में स्वतः ही घुल करके बाहर निकल आते हैं और कुछ समय ये रेड जेल में, च्यवनप्राश या सॉस जैसे जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ केसेस में ये ब्लॉक्स में निकल जाते हैं। तो महीने भर बाद में हम कुछ दवाएं इनके लिए ड्रॉप शुरू करते हैं, वो समय आने पर मैं आपको बता दूंगा, आप उससे संपर्क करेंगे। सभी अभ्यर्थियों जो कि विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों से मेरे पास में आए हैं, कर्नाटक, बेंगलोर और उत्तर प्रदेश और झारखंड और विभिन्न राज्यों की जो अभ्यर्थी यहाँ हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग भारतीय सेना में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आपको अपने प्रोटीन मास को भी कम नहीं करना है, क्योंकि जब आप इनएक्टिव रहेंगे और आप तो मसल मास स्वतः ही कम हो जाएगा। तो अपना प्रोटीन इंटेक आपको पूरा बराबर रखना है, जो कि आपको लगभग 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली रखना है। जो आप अपने अगर दाल और दूध और अन्य माध्यमों से आप ले सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, पर अभी सामान्य डाइट है वो भी प्रोटीन रिच है। दालें वगैरह जो भी है आप लेते हैं, दूध वगैरह है, पनीर है, उससे आपको वो प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। ताजा सब्जियों फलों का विशेष योगदान रहेगा। ताजा सब्जियां फल हमें फाइबर देते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन जब रहता है तो आदमी क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए वो प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जब जनरेट करता है तो वो प्रेशर हमें पर्दे पर ट्रांसफर होता है या अन्य सर्जिकल साइट पे ट्रांसफर होता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होने देना है। अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सब्जियां लेनी है। ताजा सब्जियां, कद्दू, लौकी और विभिन्न फाइबर युक्त सब्जियां सांभर या अन्य मात्रा में दाल वगैरह में मिलाकर पका करके खाना है। ठीक है, तो डाइट का हमें अच्छा ध्यान रखना है। सब्जी और ताजा फल आप ले सकते हैं। नहीं लेना है वो है कोल्ड ड्रिंक, मदिरा, अन्य शीतल पदार्थ, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, शेक्स, वो नहीं लेने हैं। ठंडी चीजों का सेवन, इस तरह की जो फ्रिज वाली जो ठंडी चीजें हैं, ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, उनका सेवन नहीं करना है। वो वैसे भी हमें नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं, हम ज्यादातर लोग सैनिक परिवारों से हैं और हम जानते हैं कि क्या हमारी डाइट के लिए अच्छा है और हमें क्या, किस तरह का भारतीय सभ्यता में किस तरह की डाइट का हमें ज्ञान हमें मिला है। हमें वही दादा दादी वाली डाइट, नाना नानी वाली डाइट को फॉलो करना है। यही डाइट हमारे सभ्यता के अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमें पिज्जा, बर्गर और चाउमीन वाली सभ्यता को छोड़ करके वापस से दाल, दही और खिचड़ी वाली डाइट, दाल बाटी वाली डाइट पे आ जाना है। इडली सांभर वाली डाइट पे आ जाना है। ठीक है, वो हमारे लिए हेल्दी डाइट है। ओके, और कोई क्वेरी आप जानना चाहते हैं? जितेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? कोई क्वेश्चन मन में, प्रश्न? सब ठीक है सारे? मुट्टू जी आप कुछ जानना चाहते हैं? क्वेरी? नथिंग? आप एनी क्वेश्चन आपका? आप कुछ एनी क्वेरीज? तो वही पूछना था कि हम लोग अगर हंसेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कोई बात नहीं, हंसना सामान्य रूप से हंसे, बहुत ज्यादा हास्य कवियों की तरह नहीं हंसना है। हास्य कवि जब बहुत जोर से हंसते हैं तो उसमें वो उत्साहित होते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट कर लेते हैं। हमें सामान्य रूप से हंसना है, मुस्कुराना है, आंतरिक रूप से खुश होना है। आंतरिक खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। वही प्रसन्नता और वही कैटाकोलामिन रिलीज करके आपको, एंडोर्फिन्स रिलीज करके आपको खुशी देगी। खुशी बेसिकली हमारा दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी उत्पत्ति है, उसका प्रदर्शन है, जो हम सामान्य मुस्कुराहट और हल्का फुल्का हंसी के साथ में कर सकते हैं। ज्यादा अगर हम जोर से हंसेंगे तो उस स्थिति में पॉजिटिव प्रेशर हमारा पर्दे पे जा सकता है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दैट्स वी अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। तो अब इसी के साथ में अशोक बेस्ट हेल्थ केयर अपने छोटी छोटी वीडियोस द्वारा अभ्यर्थियों को और देश की जनता को समय समय पर जागरूक करता रहेगा। इन्हीं प्रयासों के साथ में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।